श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करो और फल की चिंता मत करो। आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर हम कैसे करोड़पति बन सकते हैं। पहली चीज है कर्म। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें उनके कर्तव्यों का स्मरण कराया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि उनका धर्म है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। दूसरी चीज है धैर्य। जब इंद्रदेव ने गोकुल पर बारिश की बौछार की, तब श्री कृष्ण ने धैर्य और साहस से गोवर्धन पर्वत उठाया और सभी को बचाया। इसी तरह जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कठिनाइयों का सामना धैर्य से करें, सफलता जरूर मिलेगी। जब इंद्रदेव ने गोकुल पर प्रलयकारी बारिश की, तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर सभी गोकुलवासियों को सुरक्षित रखा। यह घटना हमें सिखाती है कि धैर्य और साहस से हम किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। तीसरी चीज है ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जिससे अर्जुन ने अपने कर्तव्यों को समझा और युद्ध में विजय प्राप्त की। ज्ञान ही वह शक्ति है जो आपको सही दिशा दिखाती है। इसलिए हमेशा सीखते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। जब अर्जुन ने गीता का ज्ञान प्राप्त किया तो वह अपने संदेहों को दूर कर सका और युद्ध में सफल हुआ। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में ज्ञान की खोज करनी चाहिए और उसे अपने कार्यों में लागू करना चाहिए। चौथी चीज है समर्पण। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो भी किया पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ किया, चाहे वह रासलीला हो या महाभारत का युद्ध। अगर आप अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे तो कोई भी आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के प्रति जो समर्पण दिखाया वह अद्वितीय था। उनकी रासलीला और उनके भक्तों के प्रति प्रेम हमें सिखाता है कि समर्पण से हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पांचवी चीज है सकारात्मकता। श्री कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते थे और दूसरों को भी खुश रखते थे। सकारात्मक सोच से आप किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें और दूसरों को भी प्रेरित करें। श्री कृष्ण की मुस्कान और उनकी सकारात्मकता ने हमेशा उनके आसपास के लोगों को प्रेरित किया। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, उन्होंने हमेशा सकारात्मकता बनाए रखी और दूसरों को भी प्रेरित किया। छठी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मविश्वास। श्री कृष्ण ने हमेशा आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य किए। आत्मविश्वास से आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और उसे जीत सकते हैं। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो यह उनके आत्मविश्वास का ही परिणाम था। उन्होंने अपने आत्मविश्वास से हर चुनौती का सामना किया और विजय प्राप्त की। अब हम एक कहानी सुनते हैं श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की। सुदामा बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ा। जब वे श्री कृष्ण से मिलने गए तो कृष्ण ने उन्हें सम्मान और प्रेम दिया और उनकी गरीबी को दूर किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता और आत्मसम्मान से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थीं वो 6 चीजें जो अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें ये महत्वपूर्ण सीख मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।